जो लोग हिंदू को काफिर कहते हैं, क्या किसी के कहने से हम काफिर हो जाएंगे? यदि कोई व्यक्ति विद्वान है और यदि हम उसे मूर्ख कहें तो क्या मेरे कहने से मूर्ख हो जाएंगे? यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, तपस्वी है, साधक है और यदि हम उसे पागल कहें तो क्या वह पागल हो जाएंगे? क्या लोग उन्हें पागल कहेंगे? किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। मेरी दृष्टि से हिंदू का वास्तविक अर्थ होता है जिसकी भावना हीन ना हो। जिन व्यक्तियों की भावना हीन नहीं होती है या जिस व्यक्ति की भावना हीन नहीं होती अर्थात श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है, वह हिंदू है। सारे संसार के लोगों को हिंदू वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से या दृष्टि से देखता है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी विडंबना बना ली है, हिंदू का मतलब काफिर होता है, इसे मारो पीटो। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं, क्या हिंदू को काफिर कहने वाले क्या हम आपको छोड़ देंगे? यदि हम भी आपको शैतान, दुष्ट, कमीना कहें तो आपको कैसा लगेगा? और वास्तव में यथार्थ हो रहा है, सत्य साबित हो रहा है कि वर्तमान समय में जो इस प्रकार की आतंकवाद फैलता जा रहा है, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादियों में ना जल्दी किसी का हिंदू नाम आता है, ना ईसाइयों का नाम आता है, ना यहूदियों का नाम आता है, ना बौद्धों का नाम आता है, ना जैनियों का नाम आता है। विशेषकर मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि वे चाहते हैं सारे संसार में केवल इस्लाम ही हो। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस समय से जो चला आ रहा है केवल सनातन धर्म है। सनातन से बड़ा श्रेष्ठ और उत्तम धर्म कोई धर्म नहीं है। ना पहले कोई इस्लाम था, ना इस्लाम धर्म था, ना ईसाई धर्म था, ना बौद्ध धर्म था, ना जैन धर्म था। और जो लोग इनको धर्म मानते हैं, मैं समझता हूँ ये धर्म है ही नहीं। जो मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म को धर्म मानते हैं, ये धर्म नहीं है, एक मजहब है। किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ जो अपना मत होता है, जो विचार होता है, वह धर्म नहीं होता, मजहब होता है, उसका अपना मत होता है। जिस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, लेकिन इसको हम धर्म नहीं कह सकते, या तो एक मजहब है, मोहम्मद पैगंबर का अपना एक विचार है। और ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना किया, जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। ईसा मसीह के द्वारा चलाया हुआ उनका अपना मत है, अपना विचार है, उनका अपना एक मजहब है। इसलिए हम इसे धर्म नहीं कह सकते, इसे एक मजहब कह सकते हैं। उनका अपना अपना
उनका अपना एक विचार कह सकते हैं, अपना मत कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले उनके माता पिता सब सनातन धर्म को ही मानते थे। महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन ये भी धर्म नहीं है। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा अर्थात गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया हुआ उनका अपना एक मत है, इसलिए इसे हम उनका अपना मत कहेंगे। इसी प्रकार से जैन धर्म को चलाया गया। जिस व्यक्ति ने इसे चलाया, जैसा कि ज्ञात है कि ऋषभदेव ने इसे चलाया। जो भी कुछ हो, जैन धर्म भी कोई धर्म नहीं है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हो चलाया हुआ अपना उनका एक मत है, एक विचार है, इसलिए धर्म नहीं है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। ये भी गुरु नानक के द्वारा चलाया हुआ उनका अपना एक मत है, एक विचार है, इसलिए धर्म नहीं है। जो मजहब, जो मत किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ उनका अपना मत होता है, उन्हें हम धर्म नहीं कह सकते हैं, उन्हें हम मजहब कह सकते हैं, उन्हें हम उनका अपना मत कह सकते हैं। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है कि अपने पूर्वजों को याद करो, अपने प्राचीन धर्म को याद करो और अपने प्राचीन धर्म को अपना धर्म मान करके और अपने पहले वाला पूर्वज को मान करके फिर पुनः जो है आप लोग इस्लाम धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, सिख धर्म को छोड़ करके जो है पूरा सनातन धर्म पूर्ण रूप से सनातन धर्म में आ जाइए और फिर अपने को सनातनी कहिए। लेकिन क्या है, हम मानने को तैयार नहीं। हमारी भावनाएं हमेशा ऊंची रहती है। हम संसार के लोगों को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जब लोग हमें दुश्मन समझते हैं और हमें दुश्मन समझकर जब हम पर आक्रमण करते हैं तो फिर रहा नहीं जाता है। कब तक हम यातनाएं सहते रहेंगे। आज वर्तमान समय में वही बात हो रही है। हम सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ऐसी हमारी भावनाएं होती है। लेकिन जब हमारी भावनाओं को कोई कुचलने की कोशिश करता है, हमारे सनातन धर्म को जब कुचलने की कोशिश कोई करता है, तो फिर हम कहाँ तक बैठने वाले हैं और कहाँ तक बैठेंगे। फिर हम यही अपनाते हैं, सटे साठम समाचरित, दुष्टों के साथ फिर दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी समय से पाकिस्तान आतंकियों को उत्पन्न कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और ना जाने हमारे देश के कितने नौजवान शहीद हो गए। अभी हाल में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में जो घूमने के लिए पहलगाम में गए हुए थे,
उन निर्दोष मेरे भाइयों को, हिंदू भाइयों को नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ करके तुम्हारा धर्म का क्या है, तुम हो मुस्लिम हो या हिंदू हो, जिसने भी हिंदू का नाम लिया कि हम हिंदू है, उन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। और जैसा कि ज्ञात हुआ कि 26 लोगों से भी ज़्यादा अधिक लोगों की वहाँ मौतें हुई। क्या आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं? पाकिस्तान से मैं यही पूछना चाहता हूँ, तुम जो आतंकवाद फैला रहे हो, क्या हमारे देश में, जब तुम्हारे देश के लोग, पाकिस्तान के लोग क्या घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन करने के लिए आते हैं, क्या हम ऐसा ही करते हैं उन लोगों के साथ? अरे वो घूमने के लिए गए थे पर्यटक के रूप में, और तुम उन निर्दोष लोगों पे गोलियां चला करके उन्हें समाप्त कर दिया, उसे नष्ट कर दिया, उसे मार दिया। क्या यही तुम्हारा मजहब है? जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं मजहब हमें नहीं सिखाता, कहते मजहब हमें नहीं सिखाता है आपस में लड़ना। हम हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मुस्लिमों से दोस्ती करना छोड़ दो हिंदुओं। मेरे भाइयों, ये समय पर तुम्हें नष्ट कर देंगे, समय पर तुम्हें डसेंगे। तुम इनको रहने के लिए मकान भी दे रहे हो, खाने के लिए रोटी भी दे रहे हो, पीने के लिए दूध भी दे रहे हो। यदि तुम खाने में इन्हें भोजन भी देते हो, रोटी भी देते हो, पानी भी पीने के लिए देते हो, और समय आएगा तो फिर कहेगा हिंदू काफिर है और तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें मार डालेगा। इसलिए हम हिंदुओं से ही कहना चाहते हैं, हम हिंदुओं से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों से सावधान हो जाओ जो हिंदुओं को नष्ट करने में लग गए हैं। आज पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, सारी दुनिया परेशान है, और सारी दुनिया के नेताओं को ये भी मालूम हो गया कि पाकिस्तान आतंकियों का देश है। वहाँ तो आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकियों को पैदा करते हैं, और आज कोई उन्हें कुछ देने को तैयार नहीं है। मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में माननीय श्री मोदी अर्थात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया है, हम उनसे ही कहेंगे वो पूरा करेंगे। आतंकियों को चून चून करके मारेंगे, जिससे एक भी आतंकी पाकिस्तान में ना रहने पाए, क्योंकि शास्त्रों का भी यही कथन है, दुष्टों के साथ हमें दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोग जल्दी मानते नहीं हैं। और कब मानते हैं? तो कहा गया है कि उन्हें अच्छे मार्ग पे लाने का प्रयास मत करें, उन्हें तो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना होगा।
इसलिए मोदी जी से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि हिंदुस्तान आपके हाथ में है, पूरा भारत आपके हाथ में है, इसकी रक्षा करना आपका काम है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते हुए जहाँ हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री हो और जयशंकर जी जैसे जहाँ विदेश मंत्री हो, डोभाल जैसे हमारे जहाँ देशभक्त नेता हो, उस भारत को कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आज इस देश को हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। और यदि मोदी चाह लेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित है यह भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो मैं विशेषण कहूँगा, हमारी भावनाएं बहुत ऊंची होती है। हम संसार के सभी लोगों को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जब लोग हमें डसने चलते हैं तो फिर कहना क्या है, फिर हम भी बदल जाते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद फैला रहा है, जिसे हमने अपना भाई समझा और रहने के लिए मकान दिया, पीने के लिए दूध दिया, खाने के लिए रोटी दिया, और फिर वही पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, हमारे निर्दोष भाइयों को मार पीट रहा है, गोलियों से उड़ा दे रहा है। क्या यही मानवता है? एक कवि ने क्या लिखा, हाल किसको सुनाए हम अपना, हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, हाल किसको सुनाए हम अपना, हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, गैरों से करे क्या हम शिकवा, गैरों से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं, गैरों से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं, गैरों से करें क्या हम शिकवा, ये अपनों से सताए हुए हैं, हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, हाल किसको सुनाए हम अपना, कौन है अपना कौन है दुश्मन, आदि पहचानना भी है मुश्किल, कौन है अपना कौन है दुश्मन, आज पहचानना भी है मुश्किल, प्रेम से बातें करते हैं मुख से, प्रेम से बात करते हैं मुख से, दिल के अंदर भरा है हलाहल, दिल के अंदर भरा है हलाहल,
दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर पीछे खंजर छुपाए हुए हैं। हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं। गैरों से कर क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं। कहने का मेरा मतलब यही है, जिस पाकिस्तान को मैंने अपना भाई माना, रहने के लिए मकान दिया, पीने के लिए दूध पानी दिया, आज वही हमें आंखें दिखा रहा है। और इतना नहीं, ना जाने हमारे देश के कितने नौजवानों को जो निर्दोष थे उनको मार डाला, और वर्तमान समय में भी उसने ऐसा ही किया। जो पर्यटक के रूप में हमारे हिंदू भाई जो घूमने के लिए गए थे, उन्हें धर्म पूछ करके, उन्हें नाम पूछ करके, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर मुसलमान हो तो कलमा सुनाओ, अगर कलमा नहीं सुना रहे हो तो है लगता है तुम हिंदू हो, और फिर उसे मार दिया। क्या यही मानवता है? तुम्हारे देश के लोग जब हमारे देश में आते घूमने के लिए, क्या हम ऐसा करते हैं? कतई नहीं, क्योंकि हमारी भावनाएं हमेशा होती है अच्छी भावनाएं। संसार के सभी लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं, लेकिन तुम हिंदू भाइयों को दुश्मन समझते हो। तो आइए, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं सावधान हो जाओ, और फिर मुसलमानों पर कभी विश्वास नहीं करो। ये समय पा करके जो है तुम्हें भी डसेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अब वो जमाना गया, हम हिंदू सब सचेत हो जाएं, तैयार हो जाएं, और हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर के ऐसे दुष्ट लोगों को मिटाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं, मैं मोदी जी को बार बार शत नमन करता हूँ, और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, जेबे में श्रद्धा शतम मोदी जी, और फिर अपने हिंदुस्तान की रक्षा करें, भारतवर्ष की रक्षा करें, भारत माता की रक्षा करें, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इति ओम।